वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो हमारी एमसीक्यू की इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की थी हमने और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट अपना चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 3, एंड b 11, y इज़ 10 यूनिट्स। यानी कि कहीं ना कहीं हमको इस क्वेश्चन में दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, एक a पॉइंट के लिए जो कि 3, है और एक बी पॉइंट के लिए जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 11, y, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस भी दे रखी है 10 यूनिट्स, यानी कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में एस्पिरेंट्स डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है, राइट। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है जो भी डिस्टेंस दे रखी है इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो लेट्स एज्यूम वैल्यूज़ x1 y1 x2 y2, राइट। तो जब हम ये वैल्यूज़ लेंगे एस्पिरेंट्स, सो वी कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। हमको दे रखा है डिस्टेंस 10 यूनिट्स। नाउ x2 हमारा कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा 11 - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़। तो 10 इज इक्वल टू, अब देखिए 11 - 3 कितना हो जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर। नाउ सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब ये अंडर रूट जैसे ही हम यहाँ से हटाएंगे तो इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, राइट। यानी दिस वैल्यू विल बिकम एज 100 इज इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, राइट। एंड 64 प्लस 1 65 हो जाएगा। और देखो 65 जब उधर जाएगा तो 100 में से माइनस हो जाएगा एंड वी विल गेट एज 100 माइनस 65 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2y, और हमारी इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसमें अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएं और सॉल्व करें, सो वी कैन ईजिली गेट द वैल्यूज़, ठीक है। इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। y स्क्वायर प्लस 2y एंड माइनस 35। जब अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम जैसे ही बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, हमको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है, राइट। यानी कि 35 इंटू वाई विल बिकम एज, हमको पता है 35 आता है 7 के टेबल में और 5 के, 7 5 35 एंड 7 - 5 इज 2। तो कहीं ना कहीं स्प्लिट कर दिया हमने। y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यानी कि 7 और 5 में हमने स्प्लिट कर दिया 2y को, राइट। तो y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 7 माइनस 5 और ये वाला ब्रैकेट भी हमारा सेम आ जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 7 35 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, राइट। तो हमने ऐसे करके कॉमन ले लिया, y - 5 एंड y प्लस 7, that is y is equal to 5 in one case और in another case it will become -7। तो 5 और -7 इसके आ गए, हमारे वैल्यूज़ आ गए इसके, ठीक है। वी कैन से इसके रूट्स आ गए, ठीक है, और इसके फैक्टर्स आ गए। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 5, -7, दैट इज B इज़ द राइट आंसर, राइट। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बेसिकली। अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो आप क्वेश्चन क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट P k - 1, 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A 3, k एंड B k, 5 देन द वैल्यूज ऑफ k। अब इसमें हमको k की वैल्यूज पूछ लिया, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो लिखा है ना वो पकड़ो। क्या लिखा हुआ है? इक्विडिस्टेंट है ये, राइट। तो अगर इक्विडिस्टेंट है तो लेट्स टेक P पॉइंट एकदम बीचों बीच लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं k - 1, 2, और ये P पॉइंट बराबर दूरी पे है किससे? पॉइंट A और B से, जिसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों का क्या दे रखे हैं? 3, k, राइट।
एंड k कॉमा 5। इतनी बात हमको यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। लेट्स टेक दिस एज x1 y1 x2 y2 अगेन x1 एंड y1। तो अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये इक्वी डिस्टेंट यानी कि बराबर दूरी पे है पी पॉइंट, राइट। यानी कि ये और ये बराबर डिस्टेंस में कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहे होंगे, यानी कि ए पी इज इक्वल टू पी बी होगा बिकॉज ऑफ इक्वी डिस्टेंट नेचर ऑफ पॉइंट पी, राइट। तो चलिए देखते हैं, पहले ए पी निकालते हैं। ए पी कितना हो जाएगा अंडर रूट x2। अब ए पी के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि k -1 -3 होल स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 दैट इज 2 - k होल स्क्वायर, ठीक है। ये ए पी हो गया। और ऐसे अगर हम पी बी की बात करें या बी पी की बात करें तो बी पी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट अगेन x2 हमारा k -1 है तो k -1 - k होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 राइट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर कि ये जो वैल्यू है ये इक्वी डिस्टेंट थी, यानी कि ए पी जो है वो पी बी के बराबर था, राइट। तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा, इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट एज k -4 होल स्क्वायर, राइट। और अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 2 - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये k और k कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और ये बचेगा खाली -1 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, राइट। अब इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा एस्पिरेंट्स, राइट। तो चलिए लगाते हैं। ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 16 - 8k प्लस 4 माइनस, अब देखो प्लस का k स्क्वायर एंड देन माइनस का 2ab यानी कि माइनस ऑफ 4k इज इक्वल टू 1 + 9। नाउ सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बन जाएगा 2k स्क्वायर, ठीक है 2k स्क्वायर। और ये हमारा है 16 और प्लस 4 यानी प्लस का 20 -8 - 4 यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12k प्लस 20 इज इक्वल टू 10 यानी कि 2k स्क्वायर माइनस 12k और ये 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गई है हमको हमारी, ठीक है, जिसमें हम अगेन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे एंड वी कैन इजीली सॉल्व द वैल्यू। तो चलिए देखते हैं, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली। तो यानी कि 2k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आया है स्टूडेंट्स, राइट। अब देखो दोस्तों अगर 2 के टेबल से हम इसको रिड्यूस करेंगे तो और छोटी बन जाएगी वैल्यू और आसानी रहेगी सॉल्व करने में, यानी कि k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और हमको पता है 5 1 ज़ा 5 होता है और 5 + 1 6 होता है, राइट। सो वी कैन सिंपली राइट k स्क्वायर माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। k कॉमन, k - 5 - 1 k - 5 is equal to 0 and we will get factors as k - 1 and k - 5 यानी कि वैल्यूज़ आ गई 1,5 और 1,5 यानी कि B इज़ द राइट आंसर। देखा, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जस्ट हाउ यू इम्प्लीमेंट फॉर्मूलाज, कैसे आप पुट करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, तो उसी पे ये पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट x, 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 12,5 एंड B 4,-3। अच्छा, और इसमें x की वैल्यू भी पूछी है, यानी कि अब कहीं ना कहीं हमको सेक्शन फॉर्मूला, हम नई चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है x और y कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है बच्चों फॉर x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट्स के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है और इसी सेक्शन फॉर्मूला से हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि पॉइंट P एक दे रखा है, ठीक है, और इससे कोऑर्डिनेट्स हैं x, 2 और ये पूछ रहा है कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को A और B को, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 12, 5 एंड 4, -3, राइट। तो एक बात बताओ, इसको m1 मान लो और इसको m2 रेशियो मान लो एस्पिरेंट्स। सो नाउ वी कैन ईजिली इम्प्लीमेंट द वैल्यूज़। अब देखो ध्यान से, अगर आपने ये चीज़ नोटिस की क्वेश्चन में तो आप तुरंत वैल्यूज़ निकाल लोगे कि x की वैल्यू तो मिसिंग है लेकिन y की वैल्यू दे रखी है, राइट। तो अगर हम y के कोऑर्डिनेट्स लेके सॉल्व करें तो क्या हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं m1 और m2 की। तो चलिए देखते हैं, अगर हम y की वैल्यू लें तो यानी कि y ये हमारा 2 दे रखा है, तो 2 = m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। 2 = अब देखो मेरा m ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो ध्यान से देखो, y2 के कोऑर्डिनेट्स -3 हैं, यानी कि m1 × -3 प्लस m2 × और y1 के कोऑर्डिनेट्स 5 हैं अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या मिल जाएगा, 2m1 प्लस 2m2 = -3m1 प्लस 5m2। ये -3m1 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5m1, और ये 2m2 इधर आएगा तो 5m2 में से माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3m2। यानी कि यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि कहीं ना कहीं अब हमको ये रेशियो मिल जाएगा डायरेक्टली यहाँ से, m1 रेशियो m2, और हमारा m1 रेशियो m2 क्या आ जाएगा, तो हमारा m1 रेशियो m2 आ जाएगा बच्चों 3:5। अब देखो ऑप्शंस कितने पुअर दिए हुए हैं यहाँ पे, एक ही ऑप्शन में 3:5 है, तो गारंटी यही ऑप्शन आंसर होगा। लेकिन मतलब एग्जाम में ये तो तरीका हो गया आपको अपना टाइम बचाने का, राइट। यानी कि अगर एक ऑप्शन ऐसा दे रखा हो जिसमें 3:5 हो तो फिर पंगे नहीं लेने, एक्स नहीं निकालना, वहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप अपना टाइम दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज करिए, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर यहाँ पे सी ऑप्शन में मान लीजिए 2 की जगह 3:5 दे रखा होता तो कंफ्यूजिंग हो जाता, तब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला है। तो ये भी थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करिएगा जब आप टर्म 1 का पेपर दे रहे होंगे बैठ के CBSE का, तो प्लीज़ ऑप्शंस को बड़े केयरफुली देखिएगा। चलिए m1 रेशियो m2 आ गया, अब x निकालते हैं। तो अगर ऑप्शन सी में भी 3:5 दे देता फिर तो x निकालना पड़ता, तो चलिए x निकालते हैं। अब देखिए x = कितना हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। और हमको पता है कि वैल्यूज़ हमने रेशियोज़ की निकाली, यानी कि हमारा m1 कितना है, तो m1 हो गया 3 और x2 हमारा कितना है, तो देखो ध्यान से कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, x2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे दे रखे थे, ये x1 था और ये x2 था, तो 4 प्लस और अगेन 5 × 12 अपॉन रेशियोज हम जब प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 5 एंड वी विल गेट x वैल्यू एज 12 + 60/8 दैट इज 72/8, यानी कि आंसर आ जाएगा 9 और x की वैल्यू 9 ही है इस ऑप्शन में। देखा, तो ऐसा नहीं है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन में सेम रेशियो दे देगा 3:5, लेकिन x की वैल्यूज उसमें अलग अलग होंगी, तो तब आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3:5 है तो सीधा टिक मार के आगे बढ़ना, फिर x मत निकालना, वहां अपना टाइम बचाना, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट x, y is equidistant from the point a plus b, b minus a and a minus b, a plus b, देन पूछ रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़ा परेशान करते हैं और बहुत दिक्कत होती है, लेकिन भाई एग्जाम में आएगा तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, गिव अप नहीं करना। थोड़ा कैलकुलेशन इसका लेंदी हो जाता है लेकिन ये इजीली आंसर देते हैं, सॉल्व होते जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, इफ द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट, यानी कि एक पॉइंट है, मैं इसको रब करता हूं, कह रहा है एक पॉइंट दे रखा है x, y, ठीक है, इसको P मान लेते हैं। ये इक्विडिस्टेंट है किस किस पॉइंट से भाई, a प्लस बी, b माइनस a, इससे इसको a मान लो, और दूसरा पॉइंट B मान लो जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a माइनस बी, राइट, और a प्लस बी, इससे इक्विडिस्टेंट है।
यानी कि ये वैल्यू इसके बराबर होगी अगेन, और हमको पता है इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स हम नेमिंग कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अगेन फॉर दिस पॉइंट्स x2 एंड y2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ AP की बात करूँ तो मेरा AP कितना हो जाएगा। अब देखो इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि AP जो है वो BP के बराबर होगा, ये वैल्यू तो हमको पता है। तो सबसे पहले AP निकालते हैं। तो अंडर रूट में x2 माइनस x1, यानी कि अब यहाँ पे AP के लिए क्या है x2 ये रहा, तो a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा नेक्स्ट, ये कोऑर्डिनेट आपके क्या दे रखे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट आपके दे रखे हैं हमारे y के, y2 हो जाएगा b माइनस ए माइनस वाई होल स्क्वायर, राइट। ये हमने AP के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। चलिए अब देखते हैं BP के कोऑर्डिनेट्स। तो BP के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अंडर रूट में, अब देखो ये है हमारा x2 यानी कि a माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y2 है a प्लस बी, तो a प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन में यहाँ तक अभी तक मेरे हिसाब से किसी भी एस्पिरेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने सिंपली क्या किया, जो भी वैल्यूज़ दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग x1 y1 इसको बेस मान के, बाकी इसके लिए x2 y2 और इसके लिए भी x2 y2, और दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज़ निकाल ली AP और BP की। अब जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, वही अगेन अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ। तो वैल्यूज़ क्या बचेंगी, a प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वायर। यानी कि अंडर रूट से अंडर रूट अब कैंसिल हो गया और हमारे पास ये वैल्यूज़ बच गई। अब हम क्या करने वाले हैं, ये वैल्यूज़ जो बची हैं हमारी, अब हम क्या करेंगे भाई, तो अब हम देखेंगे ये एक्सप्रेशन में x है और इसमें भी x है, तो x वाले एक तरफ लेंगे और y वाले एक तरफ लेंगे, यानी कि a प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर, अब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस a माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर अगेन इज इक्वल टू, इधर की तरफ एक y वाला टर्म था a प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये y वाला टर्म जब इधर आएगा बच्चों तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ऑफ b माइनस a माइनस वाई होल स्क्वायर। यानी कि हमने यहाँ तक वैल्यू निकाल ली अपनी। क्यों निकाला और क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि बेसिकली x वाले टर्म हमको एक तरफ लेने थे और y वाले टर्म एक तरफ लेने थे। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है लेफ्ट हैंड साइड में भी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। तो चलिए इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं इस आइडेंटिटी को। तो मैं ये वाला पोर्शन रब कर देता हूँ। अब देखिए जो हमने एक्सप्रेशन निकाला उससे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको पता है आइडेंटिटी क्या होती है भाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही आइडेंटिटी लग रही है बच्चों। तो अब ये आइडेंटिटी लगाते हैं और चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस ए माइनस बी माइनस एक्स, ठीक है, ए प्लस बी हो गया, ये ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब ऐसी राइट हैंड साइड के लिए वैल्यूज पुट करेंगे, राइट। तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी माइनस वाई, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस का b माइनस ए माइनस वाई, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, राइट, और इनटू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा दूसरा ब्रैकेट, a प्लस बी माइनस वाई माइनस बी माइनस ए माइनस वाई एंड ब्रैकेट क्लोज। यानी कि इतनी बड़ी एक्सप्रेशन आ गई, लेकिन एक्सप्रेशन देखने में इतनी बड़ी लग रही है। अभी जब इसको हम खोलेंगे और इसके साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा और रेड्यूस हो जाएगा और अपने आंसर के करीब हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपका अलजेब्रा भी चेक हो रहा है, आपका अलजेब्रा भी चेक कर रहा है एग्जामिनर, ठीक है ना, कि आपको कोऑर्डिनेट की तो नॉलेज है, लेकिन अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दें तो क्या आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने की नॉलेज है, वो चेक कर रहा है। देखिए क्या हो जाएगा नाउ,
अब जब हम ब्रैकेट खोलते हैं पहला वाला, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a प्लस, डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, a प्लस बी माइनस वाई। अब देखो साइन से मल्टीप्लाई, तो प्लस का b प्लस माइनस माइनस का a प्लस माइनस माइनस का y। ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे क्लोज। और ठीक है, b का लिख दिया मैंने पहले। अब पहले x के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ना, तो पहले x का लिखते हैं सबसे पहले, जो LHS की वैल्यू है। तो पहले LHS का लिखते हैं, क्या हो जाएगा, LHS की वैल्यू हो जाएगी हमारी, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी माइनस एक्स। अब साइन से मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट, तो प्लस का a माइनस का b माइनस का x, राइट। और दूसरा ब्रैकेट कितना हो जाएगा, देखो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। अब देखो ये माइनस है, तो इस माइनस से जब पूरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, सॉल्व होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का a प्लस का b और माइनस माइनस प्लस का x। अगेन RHS कितना हो जाएगा हमारा, तो राइट हैंड साइड में b था, तो a प्लस बी माइनस वाई प्लस बी माइनस ए माइनस वाई। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस वाई माइनस बी प्लस ए प्लस वाई। क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो इन दोनों के साइन बदल गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए a और y के साइन यहाँ बदल गए। चलिए, हमने इतनी चीज़ देखी यहाँ तक। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ थी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, a प्लस ए 2a बन रहा है, और कहीं ना कहीं ये b और b कैंसिल आउट हो रहा है, और ये x भी आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 2a माइनस 2x एक ब्रैकेट में, इनटू मल्टीप्लाई में। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, a से a कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो रहा है, तो इनटू 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू। अब देखो इस वाले ब्रैकेट में अगेन a और a कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, राइट। और b और b प्लस हो रहे हैं, तो 2b माइनस 2y इंटू अगेन इस ब्रैकेट में b और b कैंसिल, y और y कैंसिल, और a प्लस a इंटू 2a। यानी कि हमने सब कुछ रिड्यूस करके इतना शॉर्ट एक्सप्रेशन बना लिया। अब इसको भी फर्दर अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4ab माइनस 2 2 ज़ा 4 4bx इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4ab एंड माइनस 2ay। 4ab से 4ab कट जाएगा, माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, ठीक है ना। और 2 2 ज़ा 4, ये भी 4ay हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो गए। और 4bx इज इक्वल टू 4ay, यानी कि 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, और bx इज इक्वल टू ay आ गया हमारा राइट आंसर। और bx इज इक्वल टू ay, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। अगर थोड़ा आप टाइम दो तो यू कैन ईजिली सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। तो एग्जाम में छोड़ना नहीं है, करना है भाई ऐसे क्वेश्चंस भी। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है वो। इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारी एमसीक्यू सीरीज का, और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अब देखो जैसे मैंने नाम पढ़ा सेंट्रॉइड निकालना है, तो हमको पता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 x के लिए, और y के लिए क्या होता है भाई, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। फटाफट निकाल देते हैं इसकी वैल्यू, है ना। चलो उसको सॉल्व करते हैं। -3 प्लस 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा 0 -2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो जाएगा, -11, और -11 प्लस 5 6, और यानी कि कितना हो जाएगा, -6/3, और ये कितना हो जाएगा आपका भाई, ये हो जाएगा आपका 3/3, यानी कि -2,1 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, -2,1। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था भाई, बस फॉर्मूला याद होने चाहिए एंड यू कैन ईजिली इम्प्लीमेंट द वैल्यूज़, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एस्पिरेंट्स मंत्रा, हैव अ ग्रेट डे।